हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है दोस्तों 19 फरवरी 2021 शुक्रवार। दोस्तों, आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा बाकी की अपडेट्स आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता। ओके। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी ये सुविधा। एचपी ने यूजी छात्रों को दिया ये मौका। इनकी काउंसलिंग इस दिन होगी। आर्मी भर्ती से रिलेटेड कुछ अपडेट है। यूजी प्रथम वर्ष छात्रों के लिए भी अपडेट दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको वीडियो में दिख जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ओके। मैं डेली ट्राई करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको समझा सकूँ, कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊँ और यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ, बट उतना ही टाइम डेली हो जाता है, पता नहीं कैसे 12-13 मिनट की डेली डेली वीडियो बन जाती है। चलो देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली अपडेट से। ये रही। एनआईटी ने जेआरएफ के 46 आवेदन कर दिए रद्द। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो के पदों के लिए आवेदन करने वाले 46 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, जबकि पात्र 22 अभ्यर्थियों के लिए 22 फरवरी को सुबह 11:30 बजे ऑनलाइन साक्षात्कार लिया जाएगा। चयनित और रद्द हुए अभ्यर्थियों के नाम सहित सूची संस्थान ने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। उधर एनआईटी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने कहा कि जीआरएफ के लिए 22 फरवरी को ऑनलाइन साक्षात्कार ली जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक अपडेट है एनआईटी की तरफ से। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में कोरोना मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटों के दौरान आए कोरोना के 16 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 58,312। सक्रिय मामले हुए 301। आज 69 हुए ठीक। अब तक 57,017 हुए स्वस्थ। तो ये है दोस्तों कोरोना की अपडेट। ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। पंजाब हरियाणा में किसानों के रेल रोको आंदोलन का रहा असर, कोई ट्रेन रद्द नहीं। उत्तर प्रदेश में भी शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन। हिमाचल में नहीं दिखा कोई असर, ना के बराबर रहा असर रेलवे। तो यहाँ पर ये कुछ अपडेट है दोस्तों। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के 4 घंटे के रेल रोको आंदोलन का देश भर में मामूली असर रहा। पंजाब हरियाणा में 130 जगह पर किसान पटरियों पर बैठ गए और 29 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई। हालांकि कहीं भी कोई ट्रेन रद्द नहीं हुई। वहीं राजस्थान में एक ट्रेन रद्द हो रही, जबकि यूपी में रेल रोको प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। कर्नाटका में भी कुछ जगहों पर ट्रेनें रोकी गई। हिमाचल प्रदेश में आंदोलन का कोई असर नहीं दिखा, ना तो कोई प्रदर्शन हुआ, ना ही कोई रेल रोकी गई। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो सरकारी स्कूलों के छात्रों को जल्द मिलेगी निशुल्क बस पास सुविधा। एचआरटीसी अधिकारियों के काउंटर साइन की प्रक्रिया शुरू। रोहडू, रामपुर, चौपाल, नेरबा में स्थानीय आरएम करेंगे हस्ताक्षर। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को जो है स्कूल आने जाने के लिए एचआरटीसी की बसों में निशुल्क सफ़र की सुविधा जल्द मिल जाएगी। एचआरटीसी अधिकारियों से काउंटर साइन करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एचआरटीसी की ओर से सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों को स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के सत्यापित पास विवरण क्षेत्रीय प्रबंधनों के पास काउंटर साइन के लिए भेजने का आग्रह किया है। शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बस पास पर क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला लोकल के काउंटर साइन होंगे, जबकि शिमला ग्रामीण के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के पास क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला ग्रामीण नंबर 3 के हस्ताक्षर होंगे। तो ये आप देख लो, यहाँ पे पूरा यहाँ पे बताया गया किस किस के साइन कहाँ पे होंगे। इसके लिए बिना मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलती, लिहाजा निगम ने स्कूल को जल्द ये प्रक्रिया पूरे करने को कहा है। ओके। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। यूजी प्रथम वर्ष के छात्रों को अभी नहीं मिलेंगे छात्रावास। तो कॉलेजों में संक्रमण के खतरे के चलते लगाई है रोक। तो जुलाई में आवंटित होंगे हॉस्टल। तो बात हो रही है यहाँ पे आर के एम पी में कॉलेजों के 2 सैनिक और जनजातीय छात्रावासों में पहले तथा दूसरे सेमेस्टर की 45 छात्राओं को ठहरने की व्यवस्था की है। कॉलेज में नई प्रवेश लेने वाली दृष्टिबाधित छात्राओं को छात्रावास आवंटित होंगे, लेकिन शेष प्रथम वर्ष की 150 छात्राओं को जुलाई के बाद ही मेरिट आधार पर कमरे आवंटित किए जाएंगे। छात्रावास के कमरों में दो दो छात्राओं को ठहराया जाएगा। ओके। दोस्तों, ये यहाँ पे अपडेट है। और राजधानी शिमला के कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अभी छात्रावास आवंटित नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे और शिक्षण संस्थानों को लेकर बनाई गई एसओपी के तहत कॉलेज प्रबंधनों ने ये फैसला लिया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में सोमवार से ही दूसरे और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोल दी गए हैं। इसमें 40 छात्र रहने लगे हैं।
और कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि 67 छात्रों वाले बॉयज़ छात्रावास में कुछ कमरे खाली हैं, लेकिन इसमें किन्नौर लाहौल स्पीति के पहले से रहने वाले छात्र परीक्षा के समय आएंगे। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। और एचपीयू ने भी शुरू नहीं की आवंटन प्रक्रिया। तो विश्वविद्यालय की सर्दियों की छुट्टियां 21 फरवरी को समाप्त हो जाएंगी। 22 फरवरी से विश्वविद्यालय खोलने से पहले छात्रावास खोलने होंगे। बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स में करीब 1600 विद्यार्थी रहते हैं। पीजी के प्रथम सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को छात्रावास के लिए आवेदन ऑनलाइन मांग लिए गए हैं, लेकिन अभी आवंटन प्रक्रिया शुरू नहीं की है। एक कमरा एक छात्र को आवंटित करने के यूजीसी के निर्देशों पर भी अमल करना होगा। ऐसे में सभी को छात्रावास में कमरे मिलना भी संभव नहीं है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट यही, 9 फर्जी शिक्षण संस्थानों की मान्यता जांचने वाले अफसर सीबीआई के रडार पर। 265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में उच्च शिक्षा निदेशालय की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में। 4 नाइलेट 4 स्किल डेवलपमेंट और एक आईटीआई के नाम पर चल रहे थे फर्जी संस्थान। तो हिमाचल प्रदेश में खुले 9 फर्जी शिक्षण संस्थानों की मान्यता जांचने वाले शिक्षा निदेशालय ने के जो है अफसर सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। 265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के उच्च शिक्षा निदेशालय की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। तो यहाँ पे 4 नाइलेट 4 स्किल डेवलपमेंट और एक आईटीआई के नाम पर चल रहे फर्जी संस्थानों की जांच का जिम्मा देख रहे अधिकारी और कर्मचारी अब निशाने पर आ गए हैं। और कई वर्षों तक बिना मान्यता चल रहे इन संस्थानों की बगैर जांच किए ही शिक्षा निदेशालय ने धनराशि जारी होती रही। अब इन संस्थानों के निदेशकों की गिरफ्तारी से उच्च शिक्षा निदेशालय में हड़कंप मच गया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, सेना भर्ती 2522 में से 239 युवा ही पास कर सके ग्राउंड टेस्ट। दोस्तों जिला कांगड़ा के नूरपुर बाद जिला चंबा की सिहुंता व पांगी तहसील के युवाओं ने वीरवार को सेना भर्ती में होने वाले के लिए जमकर पसीना बहाया। हालांकि इस दौरान 239 युवक ही ग्राउंड टेस्ट पास कर पाए। कृषि यूनिवर्सिटी पालमपुर के मैदान में चल रही सेना भर्ती में 3033 युवाओं का पंजीकरण हुआ था, लेकिन भर्ती में 2522 युवाओं ने ही भाग लिया, जिसमें 239 युवाओं ने ही ग्राउंड पास किया। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, डीएलएड अभ्यर्थियों ने की इंटर्नशिप नहीं करवाने की मांग। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने स्कूल इंटर्नशिप नहीं करवाने की मांग की है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के लिखे पत्र में अभ्यर्थियों ने कहा कि दिसंबर 2018 में शुरू हुआ उनका सत्र दिसंबर 2020 में समाप्त हो चुका है। परीक्षाएं लेने के बाद अब स्कूल इंटर्नशिप करवाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षाएं देने के बाद कई अपने घरों को लौट चुके हैं, कई आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं, कई अभ्यर्थियों ने अपने अन्य कोर्सेज में दाखिले ले लिए हैं। ऐसे में समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय से अभ्यर्थियों ने स्कूल इंटर्नशिप नहीं करवाने की मांग यहाँ पे की है। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, टीजीटी का बैच वाइज परीक्षा परिणाम घोषित, स्कूलों को मिले 545 नए शिक्षक। आर्ट्स के 302, मेडिकल के 101 और नॉन मेडिकल के 142 शिक्षकों की नियुक्तियां। कई शिक्षकों को 5 से 8 साल तक ही सेवाएं देने का मिलेगा मौका। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 545 नए शिक्षक मिल गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने वीरवार को टीजीटी का बैच वाइज परिणाम घोषित जारी कर दिया है। टीजीटी आर्ट्स में 302, मेडिकल में 102 और नॉन मेडिकल में 142 शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई हैं। सभी नवयुक्त शिक्षकों को 15 दिन के भीतर पद ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भर्तियां अनुबंध आधार पर रखी गई हैं। प्रिंसिपलों को सभी दस्तावेज जांचने के बाद ज्वाइनिंग लेने को कहा गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में 87 फार्मासिस्टों को मिली नियुक्ति, स्टेशन भी दिए गए। तो स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर तैनाती। तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने वीरवार को 87 बैच वाइज फार्मासिस्टों की नियुक्तियाँ दी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के साथ इनके स्टेशन भी तय कर दिए गए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और नीचे यहाँ पे दिया गया है कौन से बैच की चला हुआ, शायद ये बताया गया है यहाँ पे। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, एमडी/एमएस के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 23 को। राजीव गांधी आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में एमडी/एमएस आयुर्वेद में जो है प्रवेश के लिए काउंसलिंग का पहला दौर पूरा करने के बाद प्रवेश मेरिट जारी कर दी है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। दूसरे राउंड की काउंसलिंग 223 फरवरी को आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज पपरोला में प्रधानाचार्य प्रोफेसर यहाँ पे बताया गया है विजय चौधरी की देखरेख में होगी। ओके तो पूरा दोस्तों यहाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप।
ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कॉलेजों में उमड़ रही छात्रों की भीड़, संक्रमण का खतरा, 2 मीटर की दूरी बनाए रखना हो रहा मुश्किल। अधिकतर विद्यार्थी बसों में सफ़र कर पहुंच रहे कॉलेज। RKMB में पहुंची थी 1400 छात्राएं। NCC कैडेट संभाल रहे व्यवस्था। तो कॉलेजों में अब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। राजधानी में कॉलेज 8 फरवरी को खुल गए थे। पहले दिन यहाँ जहाँ 100 से 150 छात्र ही कॉलेज पहुंचे थे, वहीं अब 600 से 1400 तक विद्यार्थी कॉलेज आ रहे हैं। कॉलेजों के छोटे परिसरों में छात्र छात्राओं के बीच 2 मीटर की शारीरिक दूरी कायम करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, पूरा आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। संजौली कॉलेज में 900 से अधिक छात्रों ने लगाई कक्षा। तो पूरा दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। यूजी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 25 फरवरी तक बढ़ाई गई दोस्तों तिथि। विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में तय समय पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म ना भर पाने वाले यूजी छात्र छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। पिछले सत्र में जो विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें न्यूनतम 1200 रुपये की फीस, लेट फीस के साथ 25 फरवरी तक फॉर्म भरने होंगे। और अपने रेगुलर सत्र की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को बिना लेट फीस के तय शुल्क के साथ फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। यूजी वार्षिक सिस्टम के पहले और दूसरे वर्ष के छात्र सेमेस्टर सिस्टम में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों को यह अंतिम मौका है। 2017 के बाद के बैच के छात्र ऑनलाइन फार्म विश्वविद्यालय के एग्जाम पोर्टल के माध्यम से भर सकेंगे। वहीं रीअपील परीक्षा देने वाले छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। और दोस्तों इस बार 52 ही परीक्षा केंद्र दोस्तों ने बनाए हुए हैं। कल मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप पूछ रहे थे कि हमने कुछ गलत भर दिया एग्जामिनेशन सेंटर, तो उसका कोई भी यहाँ पे बताता हूँ, कोई भी दिक्कत उसकी नहीं है। वो शॉर्ट आउट हो गया है। वो उन्होंने कहा था एक नोटिफिकेशन में, जो कि नोटिफिकेशन कल आया था। ओके, तो अभी उन्होंने 52 सेंटर की लिस्ट जारी की है, उसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, बाकी आप HB से कन्फर्म कर लेना। ओके, तो ये तो दोस्तों इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।